नमस्कार प्रिय मित्रों। आज हम आपके लिए एक और नया कहानी लेकर आए हैं जिसमें गाय माता ने बताया कि सभी लोग अपने बूढ़े माँ बाप को अकेले क्यों छोड़ देते हैं। जय श्री राम प्रिय मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। प्रिय मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। हरे भरे गांव के पास एक गहरी छायादार बगिया में गाय माता अपने बछड़े के साथ रहती थीं। उनकी आंखों में ममता का सागर था और उनके दिल में हर जीव के लिए अपार प्रेम। एक दिन गांव के रास्ते पर चलते हुए गाय माता ने देखा कि एक बूढ़ी औरत छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रही थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में एक अनकही पीड़ा थी। गाय माता ने अपनी ममता भरी दृष्टि से उसे देखा और पास जाकर पूछा, माँ, तुम इतनी अकेली क्यों हो? तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, बेटी, मेरे 3 बेटे हैं। जब तक मैं जवान थी, उन्होंने मुझसे हर तरह की मदद ली। मेरे हाथों से बना खाना खाते थे, मेरी गोद में खेलते थे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें पालने और सुख देने में बिता दी। लेकिन जैसे ही मैं बूढ़ी हो गई, मेरी देखभाल करना उनके लिए बोझ बन गया। अब वे मुझे इस अवस्था में अकेला छोड़ गए हैं। गाय माता के दिल को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों होता है कि जिन बच्चों को माता पिता जीवन भर संजोते हैं, वही बच्चे अंत में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं? बूढ़ी औरत ने भारी मन से जवाब दिया, यह स्वार्थ और भौतिकता का युग है। लोग अपने माता पिता को केवल तब तक याद रखते हैं जब तक उन्हें उनसे कुछ चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और उनकी देखभाल की आवश्यकता होती है, लोग अपने सुख और आराम के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। गाय माता ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, माँ, यह संसार केवल स्वार्थ पर आधारित नहीं हो सकता। हमें बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए कि माता पिता केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। उनकी सेवा करने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं। इसके बाद गाय माता ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें एक कहानी सुनाई। एक बार एक बछड़ा अपनी माँ से दूर चला गया और घने जंगल में खो गया। जब उसे भूख लगी तो वह अपनी माँ को पुकारने लगा, लेकिन उसकी माँ वहां नहीं थी। तब उसे समझ में आया कि उसकी माँ की गोद कितनी सुरक्षित और प्यार भरी थी। गाय माता ने बच्चों से पूछा, बच्चों, अगर तुम अपनी माँ को छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी कितनी कठिन हो जाएगी? बच्चों ने कहा, बहुत कठिन, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये कहानी सुनकर बच्चों ने वादा किया कि वे अपने माता पिता का हमेशा आदर करेंगे और उनकी सेवा करेंगे। गाय माता ने अपनी ममता और सीख से गांव के हर घर में एक नई रोशनी फैलाई। उन्होंने सबको यह समझाया कि माता पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही जीवन सुखी होता है। माता पिता भगवान का दिया हुआ वरदान है। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। जैसे वे हमें बचपन में प्यार और सहारा देते हैं, वैसे ही हमें उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए। गाय माता की पहली कहानी सुनने के बाद गांव के बच्चों और बड़ों के दिलों में माता पिता के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना जागी। लेकिन गाय माता जानती थीं कि केवल एक कहानी से समाज में बदलाव लाना मुश्किल है। उन्होंने ठान लिया कि वे इस विषय को और गहराई से समझाएंगी। गांव में एक किसान था जिसका नाम रमेश था। उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अब खेतों में काम नहीं कर सकते थे। रमेश ने अपनी पत्नी के कहने पर माता पिता को घर के बाहर बने एक छोटे से झोपड़े में भेज दिया। उन्हें खाना भी सही समय पर नहीं देता था। एक दिन गाय माता ने रमेश को देखा और उससे पूछा, बेटा, क्या तुम्हें कभी अपनी माँ के गोद में बिताया बचपन याद नहीं आता? रमेश ने हंसी में जवाब दिया, गाय माता, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता। मेरे पास अपने बच्चों और परिवार का खर्च उठाने के लिए समय और साधन नहीं है। गाय माता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि जो बीज तुम आज बोओगे वही फल तुम्हारे बच्चों को मिलेगा? रमेश ने हैरानी से पूछा, गाय माता, आपका मतलब क्या है? गाय माता ने उसे एक और कहानी सुनाई।
बहुत समय पहले एक राजा था जिसने अपनी वृद्ध माँ को महल से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। राजा को लगा कि उसकी माँ अब उसके लिए उपयोगी नहीं है। कुछ साल बाद राजा के अपने बेटे ने उसी जंगल में अपने पिता को फेंकने का फैसला किया। तब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ के साथ जैसा व्यवहार किया था वैसा ही उसका बेटा उसके साथ कर रहा है। गाय माता ने रमेश से कहा, समय का चक्र घूमता है। अगर तुम अपने माता पिता को त्यागोगे तो तुम्हारे बच्चे भी वहीं सीखेंगे। गाय माता की बातें सुनकर रमेश को गहरी चोट लगी। उसने रात भर सोचा और अपनी गलतियों का एहसास किया। अगली सुबह वह अपने माता पिता के पास गया और उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने उन्हें घर के अंदर लाकर अपनी पत्नी से कहा, हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा उदाहरण यह होगा कि हम अपने माता पिता की सेवा करें। गाय माता ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और रमेश की कहानी सुनाई। इस घटना के बाद गांव के कई लोगों ने अपने बूढ़े माता पिता को घर वापस बुलाया और उनकी देखभाल शुरू की। गाय माता की शिक्षा पूरे गांव में फैल गई। बच्चों को अब समझ आने लगा था कि माता पिता केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि भगवान का रूप है। गाय माता ने गांव के मंदिर के पास एक सभा आयोजित की जिसमें उन्होंने कहा, बूढ़े माता पिता पेड़ की उन शाखाओं की तरह होते हैं जो झुकी हुई और कमजोर लगती है, लेकिन उन्हीं पर फल लगते हैं। जो इन शाखाओं का सहारा बनता है उसका जीवन कभी सूना नहीं होता। बच्चों को माता पिता का महत्व सिखाओ ताकि वे भविष्य में अपने कर्तव्यों को न भूलें। जो माता पिता का सम्मान करता है उसे जीवन में कभी दुख नहीं झेलना पड़ता। बूढ़े माता पिता बोझ नहीं बल्कि तुम्हारी जड़ों की पहचान है। उन्हें संजो कर रखो। देश भर में लोग गाय माता के इस संदेश से प्रेरित होकर अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने लगे। गाय माता की कोशिशों से पूरे गांव में माता पिता की सेवा का माहौल बन गया। गाय माता ने बच्चों को यह सिखा दिया कि सच्चा सुख सेवा में है और यही समाज को सुंदर और मजबूत बनाता है। गाय माता की नई सीख और समाज में बदलाव। गाय माता के संदेश से गांव में एक नई जागरूकता आई थी। लोग अपने माता पिता का सम्मान करने लगे थे, लेकिन समाज का हर हिस्सा अभी भी पूरी तरह से नहीं बदला था। कुछ परिवारों में स्वार्थ और आधुनिकता की दौड़ में माता पिता की अहमियत को नजरअंदाज किया जा रहा था। गाय माता ने महसूस किया कि बदलाव लाने के लिए उन्हें और प्रयास करने होंगे। गांव में एक धनी व्यापारी हरिदास रहता था। उसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, नौकर चाकर और पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। उसकी बूढ़ी माँ, जिन्हें सभी दादी माँ कहते थे, एक छोटे से कमरे में अकेली रहती थीं। हरिदास और उसकी पत्नी अपने आराम और शान शौकत में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने दादी माँ को लगभग भुला दिया था। दादी माँ अक्सर रोती और कहती, जब मैं छोटी थी मैंने इन्हें गोद में खिलाया, आज ये मुझे अपनी जिंदगी से अलग कर रहे हैं। गाय माता ने दादी माँ की हालत देखी और हरिदास से मिलने का फैसला किया। हरिदास के घर गाय माता का प्रवेश। गाय माता हरिदास के घर गईं और सीधे उससे पूछा, हरिदास, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, फिर भी तुम्हारी माँ उदास क्यों है? हरिदास ने हंसते हुए जवाब दिया, गाय माता, माँ अब बूढ़ी हो गई हैं। उनकी जरूरतें मेरी जीवन शैली से मेल नहीं खाती। गाय माता ने गंभीर स्वर में कहा, हरिदास, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी यह सोच तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अंदर से खोखला कर देगी? गाय माता ने हरिदास को एक नई कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक बड़ा वट वृक्ष था। उस वृक्ष ने अपने नीचे हर जीव को छाया और फल दिया, लेकिन जब वह बूढ़ा हुआ और उसकी शाखाएं सूखने लगीं, तो लोग उसे काट कर फेंकने लगे। उसी समय एक बूढ़े यात्री ने कहा, यह वृक्ष भले ही बूढ़ा हो गया है, लेकिन इसकी जड़ें अभी भी जमीन को मजबूती देती हैं। इसे काट कर फेंकने से तुम केवल अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचाओगे। गाय माता ने हरिदास से कहा, तुम्हारी माँ वह वटवृक्ष है। वे भले ही बूढ़ी हो गई हों, लेकिन उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के संस्कारों और मूल्यों को मजबूती देती है। अगर तुम उन्हें छोड़ोगे तो तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। हरिदास गाय माता की बातों से प्रभावित हुआ।
उसने पहली बार अपनी माँ के कमरे में जाकर उनके पैर छुए और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी अहमियत समझ नहीं पाया। आज से आप इस घर की रानी होंगी। दादी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने गाय माता को धन्यवाद दिया और कहा, तुम सच में भगवान का रूप हो। तुमने मेरे बेटे को उसकी गलती का एहसास दिलाया। हरिदास की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गाय माता ने इसे उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया और गांव में एक और सभा बुलाई। उन्होंने कहा, जो माता पिता के साथ अन्याय करते हैं वे अपने बच्चों के लिए बुरा उदाहरण छोड़ते हैं। माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो लोग यह समझेंगे उनका जीवन कभी असफल नहीं होगा। गाय माता ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाएं कि माता पिता की देखभाल करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। माता पिता को समझो, उन्हें प्यार दो। वे तुम्हारे लिए संसार के सबसे बड़े गुरु हैं। यदि तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। माता पिता की अनदेखी करना समाज को कमजोर करता है। उन्हें सम्मान देकर ही हम एक मजबूत समाज बना सकते हैं। और कई परिवारों ने अपने माता पिता को वापस घर लाकर उनकी सेवा करना शुरू किया। गाय माता ने अपनी ममता और कहानियों के माध्यम से समाज में एक नई लहर पैदा कर दी। उन्होंने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि माता पिता हमारी जड़ों की तरह हैं। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो परिवार का पेड़ हमेशा फलता फूलता रहेगा। गाय माता का अद्भुत कार्य और समाज में क्रांति गाय माता की कहानियां और उनका संदेश पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में फैल चुका था। उनके द्वारा सिखाई गई बातें केवल कहानियां नहीं थीं, बल्कि वे जीवन जीने का मार्गदर्शन बन गई थीं। लेकिन गाय माता जानती थीं कि यह बदलाव स्थायी नहीं होगा जब तक कि हर घर में इन मूल्यों को गहराई से आत्मसात न किया जाए। उन्होंने एक नई योजना बनाई जिससे समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सके। गाय माता ने गांव के सभी युवाओं को बुलाया और कहा, तुम सब समाज का भविष्य हो। अगर तुम आज अपने माता पिता का आदर करना सीख जाओगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी यही सीखेंगे। हमें अपने संस्कारों को गहराई से समझना होगा और दूसरों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने एक सुझाव दिया, हम हर घर में एक सभा करेंगे। वहां बच्चों और बड़ों को माता पिता की अहमियत पर चर्चा करने के लिए बुलाया जाएगा। इस सभा का नाम होगा माता पिता सम्मान दिवस। गांव के लोग इस पहल से उत्साहित हो गए। उन्होंने इसे बड़े स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। माता पिता सम्मान दिवस की शुरुआत गांव के मंदिर में पहला माता पिता सम्मान दिवस आयोजित किया गया। वहां हर परिवार से माता पिता और उनके बच्चे आए। गाय माता ने सभा की शुरुआत एक मार्मिक कहानी से की। एक बार एक आदमी अपने बूढ़े पिता को लकड़ी की प्लेट में खाना खिला रहा था, क्योंकि पिता खाना खाते समय बर्तन गिरा देते थे। उस आदमी का 5 साल का बेटा यह सब देख रहा था। कुछ दिनों बाद उसने लकड़ी की एक और प्लेट बनानी शुरू की। पिता ने पूछा, बेटा, ये किसके लिए है? बच्चे ने मासूमियत से कहा, पापा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपको इसी प्लेट में खाना दूंगा। इस कहानी ने सभा में सभी की आंखों में आंसू ला दिए। गाय माता ने कहा, जो व्यवहार तुम अपने माता पिता के साथ करोगे वही तुम्हारे बच्चे तुमसे करेंगे। माता पिता के बिना हमारी पहचान अधूरी है। हरिदास का योगदान, हरिदास जो पहले स्वार्थी था और अपनी माँ को नजरअंदाज करता था, अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव के गरीब बुजुर्गों की मदद के लिए एक कोष बनाया। उसने गाय माता से कहा, गाय माता, आपने मुझे मेरी सबसे बड़ी भूल का एहसास दिलाया। अब मैं चाहता हूं कि कोई और माता पिता अपने बच्चों से दूर न रहें। हरिदास की इस पहल ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग अब न केवल अपने माता पिता का सम्मान कर रहे थे, बल्कि समाज के अन्य बुजुर्गों की भी मदद करने लगे। माता पिता का सम्मान केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक संस्कार है। अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो जीवन में कभी अभाव महसूस नहीं करोगे। हर बच्चे को यह सिखाओ कि माता पिता हमारी जड़ों की तरह है। अगर जड़ें मजबूत होंगी तो जीवन का पेड़ फलता फूलता रहेगा। गाय माता ने हमारी आंखें खोल दी। हमने अपने माता पिता के साथ अन्याय किया है, अब हम उनकी सेवा करेंगे।
समाज में नई लहर गाय माता के संदेश ने गांवों से शहरों तक का सफर तय किया। लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से घर ले जाने लगे। कई कंपनियों ने माता पिता सेवा अवकाश नामक नई पहल शुरू की, जिसमें कर्मचारियों को अपने माता पिता की देखभाल के लिए समय दिया जाने लगा। एक दिन गांव के सभी लोग गाय माता के पास आए और कहा, गाय माता, आपने हमारे जीवन को बदल दिया। हमें सिखाया कि माता पिता भगवान के समान है। गाय माता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे संस्कारों की याद दिलाई है। अगर तुम इस भावना को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहोगे तो हमारा समाज कभी कमजोर नहीं होगा। माता पिता के बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। उनकी सेवा में ही सच्चा सुख है। आज जो बीज हम बोते हैं, कल वही फल बनकर हमारे पास लौटते हैं। लाखों लोगों ने इन वीडियो को देखा और अपनी जिंदगी में बदलाव किया। गाय माता का संदेश अब एक आंदोलन बन चुका था। गाय माता की शिक्षा और कहानियां धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही थीं। उनके विचार और उनकी सरल लेकिन गहरी सीख ने लोगों के दिलों को छू लिया था। लेकिन समाज के कुछ हिस्सों में अब भी लोग माता पिता की अहमियत को पूरी तरह नहीं समझ पा रहे थे। गाय माता ने महसूस किया कि उन्हें और प्रयास करने होंगे ताकि इस बदलाव को स्थायी और व्यापक बनाया जा सके। गांव के स्कूल में गाय माता की पहल गाय माता ने इस बार अपना ध्यान बच्चों पर केंद्रित किया। वे जानती थीं कि अगर बच्चों में सही संस्कार डाले जाएं, तो आने वाली पीढ़ियां माता पिता का आदर करना स्वाभाविक रूप से सीख जाएंगी। गाय माता ने गांव के स्कूल में एक सभा आयोजित की। उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर, तो किसी ने कहा पुलिस वाला। गाय माता मुस्कुराई और कहा, बहुत अच्छा, लेकिन यह बताओ, जब तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे तो क्या तुम उनकी देखभाल करोगे? सभी बच्चे चुप हो गए। तभी एक छोटा लड़का खड़ा हुआ और बोला, गाय माता, अगर हम माता पिता का आदर नहीं करेंगे तो हमारे सपने भी अधूरे रह जाएंगे। मैं बड़ा होकर अपनी माँ पिता की सेवा जरूर करूंगा। ये सुनकर गाय माता ने कहा, यही सही सोच है। अगर तुम अपनी जड़ों को सींचोगे तो तुम्हारा पेड़ हमेशा हरा भरा रहेगा। एक और मार्मिक कहानी गाय माता ने बच्चों और शिक्षकों को एक और कहानी सुनाई। एक किसान के पास 2 बैल थे। जब वे जवान थे तो किसान ने उनसे खूब काम लिया, लेकिन जब वे बूढ़े हो गए तो किसान ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया। एक दिन जब किसान का खेत सूख गया तो उसने महसूस किया कि जिन बैलों ने उसकी मदद की थी वे अब नहीं हैं। उसकी फसल बर्बाद हो गई। तब उसे समझ आया कि वह अपने सहायक बैलों को छोड़कर बड़ी भूल कर चुका है। गाय माता ने कहा, माता पिता भी उसी बैल की तरह हैं। वे हमारी जिंदगी को मजबूत बनाते हैं। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगी भी सूख जाएगी। हरिदास का नया बदलाव हरिदास, जो पहले अपने माता पिता को नजरअंदाज करता था, अब गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने गांव में एक वृद्धाश्रम को बंद करवा दिया और उसमें रहने वाले सभी बुजुर्गों को उनके परिवारों के साथ मिलाने में मदद की। हरिदास ने एक नई पहल शुरू की, जिसमें हर घर में महीने में एक दिन को माता पिता सेवा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। इस दिन सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ समय बिताते और उनके अनुभवों से सीखते। गाय माता ने इस पहल की सराहना की और इसे अन्य गांवों तक फैलाने का सुझाव दिया। इस बार गाय माता ने गांव के युवाओं के लिए एक विशेष संदेश रिकॉर्ड किया, जो माता पिता की सेवा करता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। अपने माता पिता को सम्मान दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें इस काबिल बनाया है। अगर तुम्हारे माता पिता खुश हैं तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है। गाय माता की शिक्षा ने गांव में एक अद्भुत बदलाव ला दिया था। अब बच्चे और युवा अपने माता पिता के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए थे। गांव के मंदिर में एक दिन सभी बुजुर्गों ने गाय माता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, गाय माता, आपने हमारे जीवन में नई रोशनी लाई है। अब हमें अपने बच्चों के व्यवहार से कोई शिकायत नहीं है। आपने हमारे परिवारों को फिर से जोड़ा है। गाय माता ने विनम्रता से कहा, यह मेरी नहीं बल्कि आपकी सोच का बदलाव है।
अगर हम सभी अपने बच्चों को सही संस्कार देंगे तो ये समाज फिर कभी अपने माता पिता को नहीं भूलेगा। गाय माता ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, समय का चक्र चलता रहता है। आज तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन यह केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, यह तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। माता पिता भगवान का रूप है। उन्हें सम्मान देना अपने जीवन को धन्य बनाना है। गाय माता की शिक्षा अब गांवों से निकलकर शहरों तक पहुंच गई। कई परिवारों ने वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ने की बजाय उन्हें घर वापस लाने का निर्णय लिया। कई कंपनियों और संगठनों ने माता पिता सेवा अभियान शुरू किया। गाय माता का संदेश अब गांव की सीमाओं से बाहर निकलकर शहरों और अन्य राज्यों तक फैल चुका था। लोग उनकी बातों को सुनकर न केवल प्रेरित हो रहे थे, बल्कि अपने जीवन में बदलाव भी ला रहे थे। लेकिन गाय माता को अभी भी समाज में गहराई तक फैले स्वार्थ और माता पिता के प्रति उदासीनता की खबरें मिल रही थीं। उन्होंने सोचा कि जब तक हर घर में माता पिता का सम्मान एक संस्कार न बन जाए, उनकी यात्रा अधूरी रहेगी। गाय माता का शहर की ओर रुख। एक दिन गाय माता ने निर्णय लिया कि अब वे शहर का रुख करेंगी। शहर के जीवन में व्यस्तता और आधुनिकता के कारण माता पिता की अनदेखी एक सामान्य बात हो गई थी। वहां कई वृद्धाश्रम ऐसे लोगों से भरे थे जिनके बच्चे बड़े बड़े घरों में रहते थे, लेकिन अपने माता पिता के लिए जगह नहीं थी। गाय माता शहर के सबसे बड़े वृद्धाश्रम में गईं। वहां उन्होंने देखा कि बूढ़े माता पिता उदास बैठे थे। एक बूढ़े व्यक्ति ने गाय माता से कहा, मेरे बेटे के पास सब कुछ है, पैसा, गाड़ी, बंगला, लेकिन मेरे लिए उसके पास समय नहीं है। वह कहता है कि मैं उसके जीवन के लिए एक बोझ हूं। गाय माता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों को दिलासा दिया और कहा, आपने अपने बच्चों को बड़ा किया, उन्हें सफल बनाया। अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराऊं। गाय माता और बच्चों की सभा। गाय माता ने शहर के एक बड़े पार्क में युवाओं और बच्चों की एक सभा आयोजित की। उन्होंने वहां पर एक अनोखा नाटक प्रस्तुत किया। नाटक की कहानी थी, एक वृद्ध पिता ने अपने बेटे को पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। जब पिता बूढ़ा हुआ तो बेटा उसे वृद्धाश्रम छोड़ आया। लेकिन जब बेटा खुद बूढ़ा हुआ तो उसका बेटा भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगा। इस नाटक ने हर किसी के दिल को झकझोर दिया। गाय माता ने कहा, आज तुम अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करोगे, कल तुम्हारे बच्चे वही सीखेंगे। माता पिता कोई बोझ नहीं है, वे जीवन की जड़ें हैं। अगर जड़ें काट दोगे तो पेड़ भी सूख जाएगा। हरिदास, जो अब गाय माता का सबसे बड़ा अनुयायी बन चुका था, इस सभा में शामिल हुआ। उसने वहां घोषणा की कि वह वृद्धाश्रम में रहने वाले सभी बुजुर्गों के लिए एक नया अभियान शुरू करेगा। इस अभियान का नाम रखा गया, अपने माता पिता को घर लाओ। हरिदास ने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से घर वापस लाएं। उसने यह भी कहा, अगर किसी को अपने माता पिता की देखभाल करने में कोई दिक्कत हो तो मैं उसकी मदद करूंगा। गाय माता ने हरिदास की पहल की सराहना की और कहा, यह पहल केवल वृद्धाश्रम खाली करने के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज को उसकी जड़ों से जोड़ने का प्रयास है। गाय माता का नया संदेश। पहला, माता पिता को सम्मान दो क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए अपने सपनों का त्याग किया है। दूसरा, अपने माता पिता को घर वापस लाओ, ये उनके लिए नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है। तीसरा, जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं वे सबसे भाग्यशाली हैं। गाय माता का संदेश अब केवल गांव और शहर तक सीमित नहीं था, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका था। उन्होंने अपने समाज में भी माता पिता के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू किए। गाय माता की पहल से प्रेरित होकर एक युवा लड़के ने अपने पिता को वृद्धाश्रम से घर लाने का निर्णय लिया। उसने अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गाय माता ने इस पर कहा, यह बदलाव केवल एक शुरुआत है। अगर हर व्यक्ति यह समझ जाए कि माता पिता भगवान के समान है, तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाएगी। गाय माता ने अपनी यात्रा को समाप्त करते हुए कहा,
मुझे खुशी है कि लोग अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे हैं, लेकिन याद रखना, यह केवल एक शुरुआत है। हर पीढ़ी को यह सीखने और सिखाने की जरूरत है कि माता पिता का सम्मान केवल एक संस्कार नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। गाय माता की यह कहानी सिखाती है कि माता पिता का सम्मान केवल उनकी सेवा करने तक सीमित नहीं है। यह उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने और उन्हें यह महसूस कराने का तरीका है कि वे हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा हैं। गाय माता की कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता केवल हमारे जीवन के मार्गदर्शक ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन की नींव हैं। उनके प्रति आदर और सेवा करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारा नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व है। समाज में चाहे कितनी भी आधुनिकता और व्यस्तता आ जाए, हमारी जड़ों का सम्मान ही हमें सच्चा इंसान बनाता है। गाय माता के प्रयासों ने यह दिखाया कि एक व्यक्ति के छोटे से संदेश से भी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल बच्चों और युवाओं को जागरूक किया, बल्कि पूरे समाज को माता पिता की अहमियत का एहसास कराया। संदेश यह है, माता पिता का सम्मान करने से न केवल हमारा जीवन बेहतर होता है, बल्कि समाज भी मजबूत और सुदृढ़ बनता है। गाय माता की यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख, सफलता और शांति उसी समाज में है, जहां माता पिता को भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है। अगर हर घर इस संदेश को अपनाए, तो हमारी दुनिया एक स्वर्ग बन सकती है।